राधे बाबा की सबको राधे राधे। और हम आज चर्चा करेंगे कि आत्मा को हम देख क्यों नहीं सकते। क्या हम आत्मा को देख सकते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। क्योंकि सभी लोगों का विचार होता है कि आत्मा मतलब भगवान हो गया, जो सर्वशक्तिमान है, उसको हम देख क्यों नहीं सकते हैं। आत्मा को जो है सर्वशक्तिमान है। तो आप बताएं कि आत्मा को हम लोग क्यों नहीं देख सकते। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हम लोग आत्मा को देखना चाहते हैं। किससे? इन आँखों से। ये आँख क्या है? आँख ये पदार्थ है, यानी कि आँख उसको देखना चाह रही। किसको? अपने कर्ता को। आँख ये देखना चाह रही है। लेकिन आँख को भी देखने वाला तो आत्मा है ना, दृष्टा। वो तो देख रहा है। देखने वाला कौन है यहाँ पे? देखने वाला आत्मा है। देखने वाला आत्मा है जो सब कुछ देख रहा है। वो मन को भी देख रहा है, आँख को भी देख रहा है, इस शरीर को भी देख रहा है। मेन चीज है कि देखने वाला कौन है? देखने वाला तो आत्मा है। वो सब चीज देख रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब होते हुए देख रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं? उनको देखना चाहते हैं। हम उनको देखना चाहते हैं। तो ये आंख उनको कैसे देखेगी? क्योंकि वो तो दृष्टा है ना, वो दृष्टा है। ये आंख दृष्टा नहीं है। आंख दृष्टा नहीं है। मन है, मन दृष्टा नहीं है। जैसे अभी हम आंख से कुछ देख रहे हैं, कोई दृश्य देख रहे हैं, तो क्या आंख में स्थिर रहता है? नहीं। देखने वाला तो वो ही रहेगा जो पहले था, जो अब है, जो बाद में रहेगा। लेकिन आंख बदलती है, बार बार रूप देखती है, बदलती है। अभी ये रूप आ रहा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। मन आपका है, वो विचार बदलता है दृश्य को देख के। अभी कोई उसमें दूसरा विचार आ रहा, फिर दूसरा आ रहा, फिर तीसरा आएगा। ये विचार उसमें बदलते रहते हैं। किसमें? मन में। तो मन तो स्थिर है ही नहीं, ना ये आंख स्थिर है। मन स्थिर है, मन स्थिर है ही नहीं, और ना आंख स्थिर है। लेकिन वो तो स्थिर है ना, जो सर्वदा पहले था, अब है, अब रहेगा। जो स्थिर नहीं है, वो उसकी सत्ता हो नहीं सकती, क्योंकि ये बदल रहा है। मन में बार बार विचार बदलते हैं। आंख है, आंख में रूप बदलता है। जब जो चीज बदल रही, वो हम कैसे हो सकते हैं? जो चीज बदल रही है, परिवर्तनशील है, वो तो माया का, गुण का, संसार का एक नियम है कि जो बदल रहा है। अब जो बदल रहा, वो हम नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमारी यही गलती है कि हम जो बदलता है, जो परिवर्तनशील है, उसी को सत्य मानते हैं। जो परिवर्तनशील है, हम उसी को सत्य मानते हैं, और उसी परिवर्तनशील से हम अपने स्वरूप को देखना चाहते हैं। ये आंख उसकी है, ये मन उसका है। वो मन और आंख और हर किसी, कान, नाक, सबको देख रहा है। इस शरीर को भी देख रहा है। आप सोचो ना कि ये शरीर भी, अभी देखो बाल सफेद हो रहे हैं। बचपन में बाल सफेद थे नहीं, बदल गया ना शरीर। बचपन में छोटा भी था, धीरे धीरे कर बड़ा हो गया। अब अभी क्या ऐसा रहेगा? नहीं, फिर ये बदल जाएगा। झुर्रियां आ जाएंगी, बूढ़े हो जाएंगे।
ये तो बदल रहा है और एक दिन ये खत्म हो जाएगा। कौन? शरीर। अब जो खत्म हो गया, फिर जो खत्म हो गया, जिसका अस्तित्व नहीं रहा, जन्म हुआ खत्म हो गया, वो हम कैसे हो सकते हैं? और वो उसको कैसे देख सकता है? अपने अंशी को कैसे देख सकता है जिसने उसको बनाया? क्योंकि वो तो गुण है ना, ये शरीर है, शरीर तो जड़ रूप है। बढ़ रहा, ये बढ़ क्यों रहा पता है? अब आप कहोगे पर ये तो बढ़ता भी है, ये बढ़ता भी है। शरीर बढ़ता ना, बचपन से बढ़ता है, तो बढ़ कैसे रहा? क्योंकि जब वो आत्मा, वो चेतन इस शरीर के संपर्क में आती है, या ये कहो कि ये शरीर उसके संपर्क में आता है, कुछ भी कह लो, वो इसके अंदर आता है, इस शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो ये चेतनता प्रदान, इसमें चेतनता आ जाती है, ये भी चेतन स्वरूप हो जाता है। ये भी चेतन स्वरूप हो जाता है। जैसे कहें कि ऐसे कैसे? जैसे एक लोहे की चीज है, टीन है, ये पत्थर सा, वो क्या कहीं चल सकता? नहीं। लेकिन उसी में अगर इंजन लगा दो, पहिए लगा दो, ये लगा दो, फिर उसके बाद में सब चीज लगा दिया, कब वो चल सकता? इंजन नहीं चल सकता। फिर उसके अंदर क्रिया होती है, डीजल डालो, पेट्रोल डालो, क्या डीजल पेट्रोल चल सकता? नहीं है। चलाओ डीजल पेट्रोल, नहीं चल सकता। उसमें एनर्जी प्रवेश कर जाती। क्या? एनर्जी। उस एनर्जी का नाम ही भगवान, समझ लो। तो उस एनर्जी की वजह से वो सारी चीज चलने लगती है, कार की हर एक चीज काम करने लगती है। लेकिन जबकि वो जड़ है, उस एनर्जी के संपर्क में आई और वो कार करने लगी। कितनी बड़ी बात है। ऐसे ही आत्मा एक एनर्जी है जिसके संपर्क में आके ये शरीर, मन, बुद्धि सब क्रियाशील हो जाता है। और वो अगर नहीं होगा, सब जैसे तीन पत्थर, अब देखा होगा, ये लकड़ी ऐसी होती, ये सब ऐसा हो जाएगा। अब ये बढ़ सकती क्या? लकड़ी नहीं बढ़ सकती, ये तो कट गई है। अगर इसमें चेतनता आ जाए, समझते हैं ना चेतनता, तो इसमें किल्ले निकलने लगेंगे, ये बढ़ने लगेगा, क्योंकि चेतनता आ गई। तो ये चेतनता आई, तो ये चेतनता को नहीं देख सकता, चेतनता इसको देख सकता है। चेतनता इसमें आई, यानी कि एनर्जी एक इसमें आई, तो ये कार्य करना चालू कर दिया। ये गुण है और वो चेतन स्वरूप है। यही सृष्टि का नियम है, इसी तरीके से सृष्टि चलती है। अब कभी कदार ये कह दो कि अरे तो क्या मतलब जो भगवान के ये सब कार्य होता है, ये होता तो भगवान करता? भगवान नहीं करता है, ये कर रहा है, ये बदल रहा है। इसमें चेतनता आई तो इसने अपना स्वरूप बदला। किसने? इसने, इस खम्भे ने अपना स्वरूप बदला। चेतनता ने सब नहीं बदला, वो वैसे ही है। आत्मा, एनर्जी वो वैसे ही है, लेकिन उसका जो तेज कहें या कुछ भी कहें, उसकी शक्ति इसने चेतन में आई। तो आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, तो आपने देखा होगा कोई चीज केमिकल आपस में मिलाओ तो वो गुण बदलने लगते हैं आपस में, केमिकल यानी आपस में क्रिया करने लगते हैं। ऐसे ही उसकी शक्ति इस जड़ में आई तो ये क्रिया करने लगी। कौन? ये आत्मा नहीं करती है। समझ में आ रहा है फिजिक्स से? तो वहां पे ये एलिमेंट तत्व आपस में मिले तो क्रिया करने लगे। इसमें जो तत्व है और परमात्मा के चेतनता का तेज मिलके क्रिया करने लगा। एक केमिकल बता दो, कुछ भी बता दो, जो क्रिया होने लगी आपस में मिलके, तो इसने एक नया रूप ले लिया। ये अभी ऐसा था, नया रूप ले लिया, किले बन गए, इसमें पेड़ निकले, एक नया रूप आ गया। यही साइंस भी कहती है, कोई चीज दो चीज मिलती है तो नई चीज का उत्पत्ति होती, नई चीज की।
कहने के मतलब ये है कि वो जो है वो स्थिर है, दृष्टा है, वो वहां से हिल नहीं सकता। हिलने का मतलब ये है कि वो कोई भी क्रिया कर नहीं सकता, उसमें क्रिया नहीं होती। मन जिससे कहें तो फिर मन कैसे करता है? मन कहीं जैसे क्या कहें, जैसे अभी आपको बताएं कि एक मशीन है बोलने वाली, तो क्या वो बोल सकती है? नहीं बोल सकती है। उसमें हर चीज लगा दो, सब चीज लगा दो, वो बोल नहीं सकती है। क्यों? जब तक उसमें करंट नहीं दिया जाएगा, एनर्जी नहीं दी जाएगी। समझ रहे हैं? अगर उसमें आवाज भर दो, सब कुछ भर दो, हर चीज भर दिया, आवाज भी मुंह की भर दी, आवाज ही भरोगे तो एनर्जी के द्वारा भरोगे। मान लो आपने आवाज भर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी वो कार्य नहीं करेगा। कब तक? जब तक उसमें करंट यानी कि एनर्जी रूप में नहीं जाएगी, विद्युत रूप में नहीं जाएगी। तो कार्य कौन कर रहा है? विद्युत कर रहा है। विद्युत तो कुछ नहीं कर रहा, बिजली है, विद्युत शक्ति है, बिजली शक्ति। क्या वो बोल रही है? आप कहोगे बिजली बोल रही है, बाजा तो नहीं बोल रहा, तो लोग तुम्हें मूर्ख कहेंगे कि ये बिजली बोल रही है, ये स्पीकर टेप रिकॉर्ड ये नहीं बोल रहा, तो कहेंगे मूर्ख हो क्या, ये बोल तो ही रहा है। कैसेट बोल रही है, उसमें बोल लगे, उस तरीके बोला जा रहा है, पर बोल कैसे रहा? ये सोचा किसी ने? वो तो जब करंट पहुंचा ना, तब सक्रिय हुआ, तब एनर्जी आई। बिना करंट के सब बेकार। समझ रहे ना? अभी एक एनर्जी है, आप देखते हैं, एक एनर्जी के नाम बताते हैं आपको, जिसको देख सकते हो प्रत्यक्ष, मतलब भगवान को, दृष्टा को, कुछ भी को मान सकते हो। उस एनर्जी का नाम है सूरज। तो ये नहीं कि सूरज जो दिख रहा है, जो उससे निकल रही आ रही एनर्जी, ऊष्मा, ताप, वो एनर्जी, वो है सूरज। समझ रहे हैं? एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी उसे नहीं कहते कि वो सूरज जो है, नहीं, वो सूरज जल रहा अपने में, उसमें बहुत सारी चीजें निकलनी, और उसका जो ताप वो निकल रहा, वो एनर्जी है। और वो यहां तक एनर्जी आ रही है। ये पेड़ है, ये पेड़ सामने आप देख रहे हैं, ये नहीं बढ़ सकते पेड़। ऑक्सीजन दे दो और मटेरियल भी हो गया, नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि एनर्जी नहीं है, ताप नहीं है। तो सूरज जब ताप देगा तभी ये किला फूटेगा, तभी ये बढ़ेगा, क्योंकि बिना ताप के ये सड़ जाएगा। यानी कि अगर इसे ताप नहीं मिलेगा, ये सड़ने लगेगा, जानते हैं, लेकिन बढ़ नहीं सकता। तो एक एनर्जी रूप में सूरज है। देखो, अगर आपको कि हम देखना चाहते तो देख लो, सूरज है। सूरज को नहीं, सूरज की एनर्जी को, कहें तो धूप को, ऊष्मा को। क्या तुम धूप ऊष्मा को देख सकते हो? जैसे यानी कि कहें तो गर्मी, जैसे ये सूरज है या अग्नि है, कुछ भी, ये हम है। अब यहाँ पे मैं ताप लगा, गर्माहट महसूस हो रही, क्या गर्माहट को देख सकते हो? अब कहोगे सूक्ष्म से देखेंगे, ये किस चीज को देखोगे? अगर आपको सही बताएं, अगर आप देखोगे तो आप एक बिल्कुल छोटे छोटे से कण दिखाई देंगे धूल के, और धूल के कण गर्म हो जाते हैं। वो गरम इतने गर्म होते हैं कि उससे एक हवा चलती है, हवा गर्माहट पहुंचाती है। तो गर्माहट कौन पहुंचा रही है? अग्नि नहीं, वो हवा जो चल रही है धीरे धीरे, हवा पहुंचा रही है गर्माहट। तो अग्नि क्या कर रही है? वो तो कुछ नहीं कर रही। अग्नि कुछ कर रही नहीं। सूरज चमक रहा है, सूरज चमक रहा है। क्या सूरज अपने आप किरणें भेज रहा? नहीं। जहां तक सूरज की किरणें आई तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण खींचने की, उसने और खींच के थोड़ा इसको पावर दे दी तेजी से, यानी इसका फ्लो बढ़ा दिया। ये तेजी से हमारी तरफ आने लगी और बिल्कुल समान रूप में समय बिखर जाती है। तो ये एक क्रिया है ना। सूरज तो कुछ कर नहीं रहा, कि सूरज आ रहा है, कोई बटन दबा रहा और एनर्जी भेज रहा है। समझ रहे हैं?
ऐसे आत्मा ऐसा नहीं कर रही कि कोई बटन दबा रही है, भेज रही है, कर रही है, और फिर वो और तुम ये विलीन कर दो। नहीं, वो आत्मा ही करती है। करता कौन है? मन। इतना समझ आया नहीं आया आज का? ये मन ही कर रहा है, मन ही करता है। लेकिन मन कैसे करता है? क्योंकि वहां पे एक कहे आपस में मिलके एक क्रिया होती है, चेतनता और मन का, वो एनर्जी डालती है। मन यानी जैसे कहें तो मन एक टेप रिकॉर्ड ऐसे समझ लो, उस मन के अंदर हर चीज है, हर चीज है, कार्य करने वाली, सोचने वाली क्षमता उसके अंदर सब है, लेकिन वो सोच नहीं सकता। क्योंकि सोचने के लिए उसमें एनर्जी नहीं है, जैसे उसमें करंट नहीं है। तो सोचेगा कौन? मन सोचेगा, आत्मा नहीं सोचेगी। ऐसे यहां करंट नहीं सोचेगा, करंट नहीं बोलेगा, वो इंस्ट्रूमेंट बोलेगा। समझ में आ गया ये आत्मा की फिलॉसफी कि मन कैसे कार्य करता है और आपको मन और शरीर से कैसे परे जाना है। इतना सोच सकते हैं क्या? इतना सोचेंगे तो आप मन और शरीर से परे जाएंगे और दृष्टा बन के देखने लगेंगे। जन्म मरण का बंधन खत्म हो जाएगा इस छोटी सी फिलॉसफी से। क्योंकि आप अब दृष्टा बन गए, आप उस एनर्जी में आ गए, आप उस एनर्जी को महसूस करने लगे। क्योंकि जो आप हैं, आप कौन है? वही दृष्टा, आत्मा ही है। लेकिन हम क्या है कि हमारे मन ने क्या किया, उस जो ये चारों तरफ दृश्य दिख रहा, इसके साथ मिलके मन और मन के ये महारथी हैं, कान, आंख, ये कामेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्होंने मिलके ये कह दिया कि हम देख रहे हैं। देख कौन रहा? आंख। आंख कौन? मन नहीं देख रहा है, आंख देख रही है। आंख भी नहीं देख रही है। किसी की तरह होता कि किसी की आंख भी होती है, दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि उसमें ज्ञान शक्ति नहीं होगी, देखने की दृष्टि। आंख सही है, सब कुछ है, फिर भी नहीं दिखाई देगा। अगर उसमें ज्ञान शक्ति नहीं होगी तो देख नहीं सकता। कर्मेंद्रियां कुछ नहीं कर सकती अगर ज्ञानेंद्रिया ना हो। ज्ञानेंद्रियां देख रही हैं, लेकिन अगर मन कहेगा देखो तो देखेंगी, वरना ज्ञानेंद्रियां कुछ नहीं कर सकती, वो भी उसके अंदर में। कभी कभी देखो देख रहे होंगे पर हमें दिखाई नहीं दे रहा क्या है, हम कहीं और हैं, क्योंकि मन ने वहां पे हमारा वहां पे कनेक्शन तोड़ दिया। उस चीज से हमको दूर कर दिया। यानी कि जहां पे हम देख रहे हैं, जहां पे निगाह हमारी सब कुछ है, वहां से बिल्कुल मन ने इस ज्ञानेंद्रिय को हटा दिया। अब ये कर्मेंद्रिया कहीं भी देखती रहे, इसको दिखाई कुछ नहीं देगा, क्योंकि मन का आर्डर नहीं है। तो मेन करने वाला कौन है? मन। आपको मन उसकी नहीं, मन खुद एक्टिव है, उसकी शक्ति पाकर खुद एक्टिव है। उसमें बहुत जैसे कोई भी चीज ले लो, उसमें जो चलने वाली है उसमें चल रही है, करंट पहुंचेगा, ये पहुंचेगा, वो अपने आप कार्य करेगा। वैसे ही ये मन कार्य करने लगा। ये बात समझ आ गई? इतना अगर समझ आ गया तो आप जड़ और शरीर से अलग हो जाएंगे। आज आपको एक प्रैक्टिकली बताते हैं कि कैसे अपने आप को चेतन मानना है, इसे जड़ और मन बुद्धि से परे समझना है कि हम जड़ और मन से किस तरीके, जड़ शरीर और मन से किस तरीका से परे हैं। ये चीज बहुत जगह लुप्त है, नहीं मिलती है, समझ में भी नहीं आता है, समझाने वाला भी नहीं है। इस सब्जेक्ट का, इस अध्यात्म का, इस चीज का कोई समझाने वाला भी नहीं है। समझाने वाले हैं तो बहुत काम है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको अगर समझ में आए तो अपने लोगों को शेयर करो, उनको बताओ, सिखाओ, करो। क्योंकि ये नहीं मतलब कि यहाँ हम कहते कि शेयर करो, ये करो, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, इसे कुछ नहीं मिलने वाला, ना कुछ प्राप्त होने वाला कि आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे कुछ प्राप्त होगा। यहाँ कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इन
प्राप्त अप्राप्त से परे है, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि जो प्राप्त होना था वो प्राप्त डेट्स ऑल हो गया, डजंट मैटर। कृपा है हमारे प्रभु की, हमारे गुरु की, हमारा आराधना, ये हमारे गुरु यही सब कुछ है, इनकी हमारे गुरुदेव की कृपा है कि सब कुछ प्राप्त है। कुछ करना क्या प्राप्त, यही तो प्राप्त होना चाहिए कि अपने स्वरूप का चिंतन, अपने स्वरूप का ज्ञान, अपने स्वरूप को देखना, अपने स्वरूप को समझना, अपने स्वरूप में स्थित होना। इसे कहते हैं अपने स्वरूप में स्थित होना। हम अब अपने स्वरूप में स्थित हो गए, अब हमें सब दिखाई दे रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बार 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 चिंतन करोगे, आप चेतन में आ जाएगा। कई बार बताया तो आपको समझ में कॉन्सेप्ट आ गया होगा ये कि आत्मा क्या है, और आत्मा करती है कि शरीर करता कि मन करता है। क्या हम आत्मा को देख सकते हैं? क्योंकि आत्मा कोई ये कहे तो जैसे ये डिब्बा तो है नहीं आत्मा, तो हम इसको देख सकते हैं, डिब्बे को तो देख सकते, ये जड़वत है। लेकिन आत्मा तो इसको भी देखने वाला है, आत्मा इस डिब्बे को देखने वाला है, और वो ये भी देखने वाला है कि ये जो देख रहा है डिब्बे को, वो उसको भी देख रहा है। जो इस डिब्बे को देख रहा है वो आत्मा उसको भी देख रहा है। मतलब उस ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय ये मन उसको भी देख रहा है। तो उसको कैसे देख सकते हैं? क्योंकि वो खुद दृष्टा है, देखने वाला, इन सब का मालिक है, स्वामी है। कहें तो सुप्रीम पावर कहो, अंतिम पावर कहो, वो खुद इन सबको देखने वाली है। ये उनके द्वारा गवर्न किए जाते हैं, उनके अंडर में है सब। इन सब चीजों का लय होता किसमें? आत्मा में। हाँ, आत्मा का अगर लय होता इनमें तो ये देख सकते हैं, लेकिन आत्मा, इनका आत्मा में लय होता है। लय का मतलब समझते हैं कि अगर आत्मा ने अपनी एनर्जी बंद कर दी यहाँ, तो ये सब ऐसे ही जड़वत हो जाएंगे, कुछ नहीं, ये हाथ नहीं चल पाया, कुछ नहीं करता। जब ये शरीर छोड़ देता आत्मा, तो देखा कि एनर्जी चली जाती, सब जड़वत हो जाता। कैसे? एकदम अकड़ जाएगा शरीर, क्रिया करना, खून रहे, सब कुछ रहे, ब्लड रहे, लेकिन ब्लड प्रेशर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो चेतनता थी, तो उसमें चेतनता बनाई थी ब्लड में, तब ब्लड चलता था। सांस चलती थी, हर चीज कार्य करती है, हर चीज मशीन जैसे कार्य करती है, करंट कैसे, बस ये कार्य करती है। तो सारा कार्य आत्मा की वजह से हो रहा था, आत्मा कर नहीं रही थी। इसलिए अब उसने क्या किया, जो अपनी शक्ति थी वो खींच ली। इन जड़ से जब आदमी मृत्यु के प्राप्त होता है तो क्या करते, वो अपनी शक्ति खींच लेती है। हर एक चीज से, यहां से सब चीज से चेतनता निकल गई, तो अब तो खींच क्या लेती, समझो वो निकल गई तो वो शक्ति चली गई। मान लो हम अगर स्विच बंद कर दें किसी का, तो करंट तो बंद हो ही गया, हमको खींचना नहीं पड़ेगा। मतलब कहा जाता है कि उसने खींच लिया, समझा रहे हैं। तो जैसे ही आत्मा गई, निकल गई, ये जड़ हो गया। अब जड़ मतलब इन सब का संबंध उससे है, उसका संबंध इससे नहीं है, तो ये उसको नहीं देख सकते। समझ में आ रहा ना? ये जड़ मन, ये हर चीज उसको नहीं देख सकते, वो इसको देख सकता है। क्योंकि अब तो ये खत्म होगा, मरेगा, चलेगा, ये कैसे देखेगा? आंख है, सब कुछ है, जलाया जाएगा, लड़के बच्चे जलाएंगे, कपाल भारती करेंगे, फोड़ेंगे माइंड को। जो कहते थे माइंड माइंड माइंड, मन ये है, मन सब शक्तिशाली, इसी माइंड को कुचेंगे माइंड को। लेकिन माइंड कुछ नहीं कर सकता बेचारा। सोचो, ये माइंड, ये मस्तिष्क कुछ नहीं कर सकता, ये बहुत शक्तिशाली है, पर कर नहीं सकता। क्योंकि ये मन में भी शक्ति प्रदान करने वाला वो है, इस मस्तिष्क, ये फिजिकली मस्तिष्क, इसे कहते फिजिकली ये जो है, और लॉजिक। लेकिन एक होता लॉजिकली, कौन? मन, वो भी मस्तिष्क है। वो क्या करता है, इस फिजिकली में कॉपी पेस्ट कर देता है, तो इसमें सब चीज आ जाती है।
जब प्राणी आता है, हर एक स्मृति कॉपी पेस्ट इसमें कर दी जाती है, तब ये वर्क करने लगता है। समझ रहे हैं? उसमें स्टोर होती है हर चीजें। किसमें? मस्तिष्क में, मन के अंदर। हर एक तुम्हारे भाव, गंदे संदे सब कर्म उसमें स्टोर है। आत्मा में स्टोर नहीं है, उसमें स्टोर है। आत्मा निर्लेप है। नैनम सस्ते सस्ता नहीं कहते ना, यानी कि उसे आंख से देखा नहीं जा सकता, उसे आंख से देखा नहीं जा सकता। शस्त्र उसे मार नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। वो ये है, या कहें हम वो हैं, आत्मा वो है। जब अग्नि नहीं जला सकती, पानी नहीं भिगो सकता, तो ये काय का? अग्नि का। ये जो तच्छु है, ये देखना, ये रूप काय का? अग्नि का। तो अग्नि तो उसे, ये अग्नि का एक तो रूप है। कान किसका शब्द है? आकाश का। तो कान उसको उस तक कैसे पहुंच सकते हैं? कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो सब तक पहुंच सकता, उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए वो दृष्टा है, वो सबको देखता है, वो करता कहे सबको एनर्जी देता है। कहो करता है, करता होके भी अकरता है, करता होके भी कुछ नहीं करता। करता कैसे है? कि वो उसके साथ मिलके एक प्रतिक्रिया, केमिकल प्रतिक्रिया का कुछ भी को आप समझ सकते हो, उसके तरीका से वो करता है, और फिर उसमें क्रिया आ जाती है। यानी कि उसमें कहे तो एक, जब दो चीज मिलते हैं तो उसमें एक तीसरी एनर्जी पैदा हो जाती है, तीसरी चीज पैदा, उसमें केमिकल के तरीका से उसमें कुछ क्रिया उत्पन्न हो जाती है, और उसमें नया उत्पन्न होने लगता है। ये एक कहें तो चमत्कार समझो कि जब भी चेतनता आती है जड़ के अंदर, चेतनता जड़ के अंदर आती तो क्रिया करती, तो फिर वो जड़ भी क्रियाशील हो जाता है, उसकी शक्ति प्राप्त है। लेकिन आत्मा कुछ नहीं करता, आत्मा कुछ नहीं करता, आत्मा कुछ नहीं करती। लेकिन वो क्रिया की प्रतिक्रिया देखे वो जड़ कार्य करते हैं आपस में। तो इसलिए सिर्फ दो चीज ध्यान रखो कि जड़ और चेतन को हमें प्रत्यक्ष देखना समझना है, इस कॉन्सेप्ट से। बिल्कुल सोचना कि अरे ऐसा होता है, ऐसा होता है। हम नहीं देख रहे हैं, ये बारीक बारीक सोचना है। ये आंख देख रही है, आंख भी नहीं, आंख की वजह से ये सोचोगे, बार बार सोचोगे, इतना बारीक सोचना पड़ेगा बार बार शुरुआत में। ये आंख है, आंख में कर्मेंद्रियां, ये कर्मेंद्रियां हैं, ये आंख के पीछे ज्ञानेंद्रिय है, वो देख रही है। वो ना हो तो भी मन है, अब मन भी कैसे देखेगा? उसको तो शक्ति है तो देख रही है, पर वो कुछ करता नहीं है। तो हम तो वो हैं दृष्टा, मन थोड़ी ना है। मन तो ये करवा रहा, कर रहा है, पर इसको शक्ति कम दे रहा, हम ही तो दे रहे हैं। हम तो वही हैं शक्ति देने वाले, हम शक्ति देने वाले हैं, हम दृष्टा हैं। ये बार बार फील करना है, फिर एक समय आ जाएगा। कहाँ आएगा? अच्छा आएगा कहाँ पता? इसी मन के अंदर आएगा। ये सब, ये कॉन्सेप्ट पूरा मन के अंदर आएगा। तो मुक्त किसको होना? मन को। पागलों, मन को मुक्त होना है विचार से। इस विचार से कि मैं करता हूं, मैं मरता हूं, मैं पैदा होता हूं, इस विचार से मुक्त होना है मन को। अगला जो है वो इसी भी डालेंगे कि कई बार डाला भी, एक बार डाल दे देंगे कि मुक्त मन होता है, आत्मा नहीं। मुक्त मन को होना है, आत्मा को नहीं। इसी के साथ सबको राधे राधे, राधे राधे, सभी को राधे राधे।